आज हम जिस मौजू पर बात करना चाहते हैं वो है पानीपत के जंग। 14 जनवरी 1721 की वो सर्द सुबह, जब पानीपत की जमीन पर दो ऐसी ताकतें आमने सामने थीं जिनके टकराव ने बरसगीर की तकदीर बदल दी। एक तरफ मराठा सल्तनत थी जो अटिक से कटक तक फैल चुकी थी, और दूसरी तरफ दरानी सल्तनत का बानी, अफगानों का शेर अहमद शाह अब्दाली। ये 18वीं सदी की सबसे होलनाक और खूनरेज जंग की कहानी है। अगर हम जंग का पस मंजर देखें, एक तरफ मराठों का उरूज थे तो मुगल सल्तनत कमजोर हो चुकी थी और मराठों ने दिल्ली समेत तकरीबन पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। उनका नारा था अटिक से कटक तक हिंदूमत का परचम लहराना। इसी वक्त में शाह वली अल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को खत लिखा जिसमें ये लिखे थे दिल्ली के मुस्लिम काबरीन। खास तौर पर शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने सूरतहाल को देखते हुए किंधार के अमीर अहमद शाह अब्दाली को खत लिखा और उन्हें हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत के लिए मुदाखलत की दावत दी। अब्दाली ने दावत कबूल की और रोहीला सरदार नजीबुद्दौला और ऊद के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर एक बड़ा इतिहाद बनाया। अगर हम फौजी ताकत को देखें तो मराठा फौज की कमान सदाशिवराव भाऊ के हाथ में थी, जिनके पास लगभग 45,000 से 55,000 बाकायदा फौजी और लाखों जायरीन मजहबी यात्री थे। दूसरी तरफ अब्दाली के पास तकरीबन 60,000 मुस्लिम इत्तेहादी फौज थी। अब्दाली की पहली बड़ी चाल चलाई पानीपत के मैदान में। दोनों फौजें 2 महीने तक एक दूसरे के सामने खेमाजिन रहीं। उस दौरान अब्दाली की सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि उसने मराठों की सप्लाई लाइन, खाने पीने का रास्ता मुकम्मल तौर पर काट दी, जिससे मराठों के खीमों में इनाज खत्म हो गया। घोड़े और हाथी मरने लगे। मराठा फौजियों ने अपने जर्नील से कहा, हमें भूख से मरने के बजाय मैदान जंग में लड़कर मरने की इजाज़त दी जाए। उस बहसवीरे मराठों ने हर हर महादियों के नारों के साथ अब्दाली की फौज पर हौलनाक हमला किया। इब्राहिम खां गार्दी की तोपें। मराठों का मुस्लिम तोप खाना कमांडर इब्राहिम खान गार्दी फ्रांसीसी तर्ज की जदीद तोपें चला रहा था। उसकी तोपों ने अब्दाली के दाएं हुस्से रोहीला फौज को तहस नहस कर दिया। एक वक्त ऐसा आया जब अब्दाली की फौज पीछे हटने लगी। सदाशिवराव भाऊ को लगा कि वो जीत रहे हैं। मंट अब्दाली का मास्टर स्ट्रोक और पांव इखड़ना, द क्लाइमैक्स। मुतहरिक रेजरो फौज, रिजर्व फोर्स। अब्दाली एक मिट्टी के टीले पर बैठकर दूरबीन से जंग देख रहा था। जब उसने देखा कि उसकी फौज दबाव में है तो उसने अपनी 10,000 की महफूज रिजर्व घड़सवार फौज को मैदान में उतारा, जो बिल्कुल ताज़ा दम थी। अब्दाली का सबसे बड़ा हथियार ज़नबुर्ग थीं। ये हल्की तोपें थीं जो ऊँटों की पीठ पर नस्ब थीं। ऊँट तेजी से हरकत करते हुए मराठों के बीच घुसकर गोलाबारी करने लगे। जंग के दौरान मराठा राजकुमार बशवास राव, पेशवा का बेटा, को गोली लगी और वो मारा गया। जैसे ही ये खबर फैली, मराठा फौज के हौसले टूट गए और सदाशिवराव भाऊ भी हाथी से उतरकर पैदल लड़ने लगा। फौज ने समझा कि उनका सिपा सालार मारा गया और पूरी फौज में भगदड़ मच गई। तबाही के आदाद व शुमार। सदाशिवराव भाऊ समेत मराठों के तमाम बड़े जर्नील मारे गए। तारीखदान लिखते हैं कि मराठों के तकरीबन 30,000 से 40,000 लोग एक ही दिन में मारे गए और महाराष्ट्र का कोई घर ऐसा नहीं था जिसका कोई फर्द उस जंग में काम न आया हो। पेशवा को खत। पुणे मराठा दाराल हुकूमत में पेशवा को एक खफिया खत मिला जिसमें लिखा था, 2 मोती टूट गए, 27 सोने के सिक्के खो गए और चांदी और तांबे का तो कोई हिसाब ही नहीं। मोती से मुराद विश्वास राव और सदाशिवराव थे। सबक और असर, हिस्टोरिकल इम्पैक्ट। अब्दाली जीत गया, लेकिन वो हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वापस चला गया। इस जंग ने मराठों की कमर तोड़ दी। उसका सबसे बड़ा फायदा अंग्रेजों, ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मकामी ताकत खत्म हो चुकी थी और अंग्रेजों के लिए पूरे मुल्क पर कब्जा करना आसान हो गया।